ऑलराइट। थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? सूझे एकदम फर्स्ट क्लास छे। एवरीवन इज ओके? ऑलराइट देन, देयर यू गो, दैट्स इट। आज मुझे लग रहा है कि आज सुबह, मैं रिसेंटली अभी बाहर से आया हूँ, आज सुबह ही मेरी वापसी हुई है। आई वाज इन थाईलैंड, तो अपनी फिल्म की उसके लिए, पिक्चर की प्रोडक्शन के लिए, जो पोस्ट प्रोडक्शन होती है उसके लिए था मैं वहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसे लगा कि जैसे हम लोग जितना 50 साल पहले पीछे थे उतने पीछे आज भी हैं। तो बड़ा बड़ी अच्छी वीडियो होती है। आज तक मैं ये बात समझ नहीं सका कि प्लेन जब तक रुकता नहीं है तो लोग खड़े क्यों हो जाते हैं। अभी प्लेन ने लैंड करना शुरू किया और लोगों ने खड़े होना शुरू कर दिया। अच्छा, मजे की बात है, सबसे ज्यादा मजे की बात ये, हमारी अपनी औरतें तो हम लोग हमारे मर्दों से डरती हैं, थाई औरतें भी पाकिस्तानी मर्दों से डरती हैं। आपको बता रहा हूं वो। अच्छा, फिर हमारे मर्दों के रवैये अजीब होते हैं। अगर खुदा ना करे, अव्वल तो कोई लड़की उन्हें मुस्कुरा के देखती नहीं, और खुदा ना करे अगर मुस्कुरा के देख ले, ये फौरन कहते हैं मुझसे शादी करेगी फॉर सम रीजन। अच्छा, और मजे की बात ये, जल्दबाज होते हैं सारे मर्द, बहुत ज्यादा जल्दबाज होते हैं। उन्हें शादी करने का शौक होता है, बस यूं ही कोई मुस्कुरा के देखे शादी कर लो। शादी के बाद क्या होता है, असल तो कहानी वो होती है, क्योंकि जो कुछ शादी के बाद होता है मर्द के किसी बाप ने भी नहीं सोचा होता, उसके साथ बहुत बुरा हो रहा था। मैं इस ट्रिप में पहले थाई मुसलमान से मिला जिसकी 3 बीवियां थीं। ये बड़ी हिम्मत की बात है। थाई लोग वैसे देखने में दुबले पतले होते हैं, उस पे 3 बीवियां रखना बहुत बड़ी बात है, और उसमें से एक बीवी पाकिस्तानी थी। और जिसके साथ वो रहता था। अच्छा, मजे की बात है, सबसे मजे की बात क्या, कि वो मुझसे मिले ना, तो लाहौर से थे। वो कहने लगे, पाजी ठीक ठाक हो? सर साहब आपको देख के मुझे 52 साल से, पिछले 50 सम ऑड ईयर्स से वो वहाँ पर रहते हैं। हमीद चौधरी साहब उनका नाम है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, निजी दोस्त हैं मेरे, तो बड़े अच्छे आदमी हैं, और अल्लाह ताला उनको। और कहते हैं जी बस बात ये, मैंने कहा कि बीवियाँ थीं, आप ये मत समझिएगा एक साथ रहती हैं आप, वो 3 बीवियाँ थीं। कहते हैं एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि जी मैं किसी के साथ भी नहीं रह सकता, तो मैंने उन तीनों को छोड़ दिया। मैंने कहा जी फिर आजकल क्या हालात है? आजकल 3 और की तलाश है। I'm not kidding. He is going to be here in December. मैं उनको अपने शो पे लेके आऊंगा, और वो कहता है जी कि देखिए मैं शादियां 3 दिन में करूंगा, 3 शादियां करनी है मैंने। देखिए मैंने जब भी बनाया रिकॉर्ड ही बनाया, गिनीज बुक में नहीं आ सकता, लेकिन मैंने रिकॉर्ड ही बनाया है। उसकी 2 वजूहात है, एक तो मैं थाईलैंड से हूँ, दूसरा पीछे से लाहौर से ताल्लुक है। I know what that means. I have no idea कि इसका मतलब क्या है। But anyway, आज हमारा शो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे पहले कि हम अपने शो की तरफ जाएं, आपको पता है कि हमने टमाटर के बारे में आज बात करनी है। आज टमाटर से आपकी काया को हम लोग कंचन बना देंगे। एक तो हमारे मॉर्निंग शोज ना, या तो मेकअप के बारे में होते हैं, या टमाटर, नींबू, आलू, हरी सब्जियों के फ़वाइद, करेले, आलू बुखारा, स्ट्रॉबेरीज, इनके बारे में होते हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है जो यहाँ करनी मुझे चाहिए, कि ऑनेस्टली मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं ये शोज़ करता हूँ। रीज़न इज़ बिकॉज आपको नॉलेज मिलती है और हमें रेटिंग्स मिलती हैं, तो दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड जाती हैं। आपकी नॉलेज की नॉलेज हो जाती है, हमारी रेटिंग की रेटिंग हो जाती है, आप भी यहाँ आके खुश हो जाते हो, हम भी यहाँ आके खुश हो जाते हैं। ये और बात के जाते हुए आप हमें खूब अच्छी सारी गालियाँ दे के जाते हो, पर कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है, कौन सा हमारे मुँह पे दे रहे हो, पीछे देते हो ना, तो देते रहो। आज हम, चूँकि ये पूरा महीना जो है ये ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक है, ख़वातीन के लिए, मेरी बहनों के लिए, माँओं के लिए, इवन मेरे भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महीना। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, हमने ये जंग, ये बैटल जो ब्रेस्ट कैंसर के ख़िलाफ़ है वो जीतनी है। पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के हर बच्चे को, हर माँ को, हर बहन को एजुकेट करना है। पाकिस्तान के हर शहर, हर गाँव, हर गली, हर कूचे के अंदर ये बात जानी चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर से लड़ा कैसे जाता है। आज मेरे पास डॉक्टर सलीम अहमद सुमरो साहब मौजूद हैं। आपने MBBS किया एसएन मेडिकल कॉलेज कराची से। FCPS वॉज कम्प्लीटेड इन 1993 फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन इन पाकिस्तान। ब्रेस्ट सर्जरी के हवाले, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आज हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर सलीम सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई सर, कैसे हैं आप? ऑफ कोर्स आपने दिया को बहुत सारे शोज़ में देखा है, बहुत सारे प्लेस के अंदर देखा है। दिया मुगल बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, प्लीज़ बहुत सारी तालियां दिया के लिए। और
और अब भी ये हमारे शो का भी परमानेंट हिस्सा ही है। सलमा आसिम के लिए बहुत सारी तालियां जी। अस्सलाम वालेकुम। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर की बात हो जाए। जब भी बात आती है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से उन्हें खौफ आता है, आना भी चाहिए। कैंसर का नाम जहाँ कहीं आ जाए वहाँ कैंसर, या मतलब दो चीज़ होती है ना, या तो कैंसर से इंसान खौफज़दा होता है या बीवी से। तो इसमें से ज़्यादा मोहलिक एक्चुअली बीवी होती है, मैं सच बता रहा हूँ। और किसी की अगर दो हो तो बिल्कुल ही मारा गया हो। बट डॉक्टर साहब ये बताइए कि व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर दरअसल ये है कि ब्रेस्ट के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, और इन सेल्स की खुसूसियत ये होती है कि नॉर्मल टिश्यूज़ को ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो इस तरह आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो ये एक बहुत डेंजरस सेल्स होते हैं जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, और ये किसी भी बॉडी के किसी भी कंट्रोल में नहीं होते। अच्छा, ये मुझे बताइए, बिकॉज टाइम चूँकि बड़ा कम है तो हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें करेंगे। साइंस क्या होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, कि जी इस शख्स को या इस खातून को 1% मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है बाय द वे, लेकिन साइंस क्या है ब्रेस्ट कैंसर के? ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहले तो गुठली का एक होना ब्रेस्ट के अंदर, या आर्मपिट के अंदर गुठली का होना, और गुठली के ऊपर अगर स्किन चेंजेस भी होती हैं, कभी डार्क स्किन हो जाती है, कभी रैशेज़ आ जाते हैं, और कभी ये डिप्रेशन हो जाती है स्किन की। ब्रेस्ट को अगर आप शीशे में देखेंगे तो आपको कहीं भी डिप्रेशन नज़र आए तो वो भी एक अलार्मिंग साइन होती है। अच्छा, डिप्रेशन भी हमने तो सुना था आज तक कि कोई रसोली टाइप हो जाती है या कुछ इस तरह से हो जाता है, लेकिन अगर जी, वो रसोली जो बिल्कुल जो अंदर के पार्ट में होती है वो स्किन को फिर खींचती है। ओके, तो दैट्स व्हाई वो अंदर से डिप्रेशन। तो याद रखिए कि अगर रसोली है तो वो भी चाय ले आइए, चाय ले आइए। और वैसे भी डिप्रेशन जो है, अगर को खुदा ना करे आपके ब्रेस्ट में कोई डिप्रेशन कहीं भी हो रहा है तो उससे भी ये साइंस जो हैं, ये साइन एक ब्रेस्ट कैंसर का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, यार ये PAF है क्या जिससे आप आए हैं सर? व्हाट इज PAF? पेफ पेशेंट एड फाउंडेशन एक पेशेंट एड फाउंडेशन एक नॉन पॉलिटिकल इदारा है जो एक NGO के तहत काम करता है जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है। और उनका काम ये होता है कि नीडी पेशेंट्स की मदद करना, और उनके काफ़ी सारे मतलब कंट्रीब्यूशंस है जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर। सो माय क्वेश्चन इज कि अगर किसी के पास पैसा ना हो तो वो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज फिर भी करवा सकता है? जी, पेफ ने हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाई है जो रेडियोलॉजी की बिल्डिंग है। ठीक। और उसमें सेकंड फ्लोर पूरा उन्होंने वुमेन्स इमेजिंग के लिए उन्होंने रखा है। वो पूरी खवातीन की है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वहाँ पे। ये आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब की ये बात बहुत गौर से सुने, और आपको प्रोसीजर भी हम बताएंगे कि किस तरह से आप वहां जाके अपने आप को एग्जामिन करवा सकते हैं। जी, तो बताइए किस तरह से वहाँ पे स्टाफ जो है ना, उन्होंने वो भी पूरा फीमेल का रखा हुआ है, और वहाँ पे उन्होंने MRI की मशीन इंस्टॉल की है, मेमोग्राफी की मशीन इंस्टॉल की है, अल्ट्रासाउंड उन्होंने रखे हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड रखे हुए हैं, जो सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। डॉक्टर साहब चलिए, आप चले गए, आपने डायग्नोज करवा लिया, बट व्हाट अबाउट द मेडिकेशन, दवा के अलावा पहले तो आपको बताऊं कि ब्रेस्ट कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसका ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेशन के लिए जो है हमारे पास बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑपरेशन होता है। ठीक है। और मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो 95% मेडिसिन जो है वो फ्री में मिलती हैं। कोई ख़ास कोई ऐसी मेडिसिन होती है जो 5% मेडिसिन होती हैं ऐसी जो कि मरीज़ को कभी ख़रीदनी पड़ती हैं। ओके। अच्छा, ये मुझे बता दीजिएगा कि हाउ टू अवॉइड ब्रेस्ट कैंसर को कैसे किया जा सकता है? देखें, दरअसल इसके कोई इसका कॉज का अभी तक पता नहीं चल सका है कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है। तो इसकी वजह से कोई ख़ास हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि हम उसको अप्लाई करें और ब्रेस्ट कैंसर आपका बंद हो जाए। लेकिन आपका लाइफस्टाइल। डॉक्टर साहब, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन। अगर फर्ज करें कि हम यहाँ कुछ स्टोरीज लेके आए तो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कमिंग इन एंड एक्चुअली टॉकिंग टू देम? श्योर, अगर हमारे पास, क्योंकि जाहिर है अभी इस वक्त टाइम का कंस्ट्रेन है, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि जिस तरह से थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमारे पास कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिनको हम ला सकते हैं यहाँ। बिल्कुल। और उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कौम बहुत विजुअल है, हम पाकिस्तानीज़ बहुत विजुअल हैं। जब मैं मेरी कौम की बात करता हूँ तो आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज वेल। तो हम लोग बहुत विजुअल है, हमें समझ में आती हैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें। जब दिखाया जाता है तब हमको समझ में आता है। अब एक बात तो हम ये करेंगे। दूसरी बात जो मैं आपसे पूछ रहा था कि अवॉइड कैसे किया जाए? अवॉइड इस तरह का अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, मेहरबानी करके अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। मोटापे को कंट्रोल करें। मोटापा एक काफ़ी जो है ना इसमें आता है कि जो मोटे लोग होते हैं उनमें ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है। तो अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं, डाइट्री जो है उसमें सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें आप,
और उसके अलावा जो ये जो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स है ना वो बंद कर लीजिए। और अगर आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट क्या मतलब क्या है? जिस तरह ये वक्फे के लिए टेबलेट्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, या फिर ये HRT एक हार्मोन्स होते हैं ताकि आपकी स्किन वगैरह बेहतर रहे, आपका जिस्मामत सही रहे, तो ये हार्मोनल ट्रीटमेंट आप बंद कर लीजिए तो आपके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं इससे। एक क्वेश्चन करूँगी साहिब, आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि ऑन एयर इस टाइम आप बैठे हैं और सारे आपको देख रहे हैं, क्योंकि बच्चियों को जब पेन स्टार्ट होता है लाइक वैसे ही स्ट्रेचिंग में, एक्सरसाइज में, एनीथिंग, माएँ उस तरफ जाने नहीं देती हैं कि चेकअप करवा लें डॉक्टर्स को। एक हमारे अंदर एक अजीब सा खौफ लेकिन बैठ है। आई थिंक देखें सलमा, उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप मॉर्निंग शोज अब देखिए, मैं मर्द हूँ, मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूँ, तो हमारी सोसाइटी चेंज तो हुई है, अब ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमको ये जो अपने अपीवल्स हैं इनका सामना करना पड़ेगा, ख़त्म करने पड़ेंगे। और ये जो हमने पैराडाइम्स बनाए हुए अपनी थिंकिंग के, हमने उसको प्रोसेस किया हुआ है, जो प्री कंसीव नोशंस हैं हमारे, अगर आप अपनी बेटी या बहन या बीवी की वेल बीइंग के बारे में कंसर्न नहीं होंगे और खुदा ना करे खुदा ना करे खुदा ना करे खुदा ना करे वो ब्रेस्ट कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला होती है, तो याद रखिए वो अपनी जान से हाथ धो बैठ सकती है। और अगर उसकी जान जाती है तो किसी हद तक उसके ज़िम्मेदार आप भी होंगे। आप माँ हैं तो भी, बहन हैं तो भी, बेटी हैं तो भी, बाप हैं तो भी, भाई हैं तो भी। ह्यूमंस आर ह्यूमंस, जेंडर डज नॉट मैटर। जिस तरह से मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर होता है, इसी तरह से फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है। मैं राइट सर? बिल्कुल सही। तो हम जब मर्दों के पोशीदा अमराज की बात करते हैं तो औरतों के पोशीदा अमराज की भी बात करनी चाहिए। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, कोई भी कसूर नहीं है। अल्लाह ताला सबको इस मोहलिक बीमारी से महफूज रखे और पूरे पाकिस्तान को महफूज रखे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके साथ मैं जल्द प्लान करता हूँ एंड लेट्स सी इफ वी कैन डू दिस टुगेदर। अगर हम साथ मिलके ये कर सकें तो विल बी वंडरफुल। लेकिन फिर आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, आपने हमें 2 घंटे देने पूरे शो के, हम स्टोरीज बिठाएंगे और यहीं पर हम सब कुछ करेंगे फिर। प्रॉमिस है। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, वंडरफुल। छोटा सा ब्रेक, एक ब्रेक के बाद अपने नॉर्मल शो की तरफ चलेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस हैं, डॉक्टर साहब के लिए क्वेश्चंस हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम इनको फॉरवर्ड करेंगे। आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट वीक, नॉट वेरी फार, नेक्स्ट वीक आपके लिए हम चूंकि ये ब्रेस्ट कैंसर का मंथ है, हम एक बहुत स्पेशल शो लेके आ रहे हैं। आप जिंदगी भर वो कभी नहीं भूलेंगे। प्लीज़ मेक श्योर आप ये मैसेज अपने घर वालों तक दीजिए और अपने घर वालों से बाकी तमाम पाकिस्तान तक पहुँचे। खुदाया हम सबको मिलकर ब्रेस्ट कैंसर की इस फाइट में इसे हराना। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। आज टमाटरों की बात है, तो इधर आना जरा, कोई हेल्प कर दे मुझे टमाटरों वाली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, बहुत सारी तालियां उम्मे राहिल साहिबा के लिए, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां टमाटरों के साथ डॉक्टर जावेद आलम के लिए, और बहुत सारी तालियां रिसेंटली अमेरिका से आए हुए पाकिस्तानी एजेंट एजाज रोमेरो के लिए। डॉक्टर साहब रख दीजिए। और इंडिया की कटरीना तो मिल नहीं सकती, तो मैंने सोचा है पाकिस्तानी कटरीना से काम चला लूं। रानी आपा मेरी भी आपा है। दिस इज गोइंग आउट टू, आज हम टमाटरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो डोंट वरी, आज का शो आपने मिस नहीं करना। आज हम आपको जवान भी बनाएंगे, खूबसूरत भी बनाएंगे, बाल भी अच्छे हो जाएंगे, वजन भी कम हो जाएगा, अमीर भी हो जाएंगे, शादी नहीं हुई है तो वो भी हो जाएगी, अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो भी मिल जाएगी, और बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप जिम्मेदार हैं खुद, हम उस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। और ये वहीद मुराद साहब के लिए हमारी पिक्चर रास्ता रिलीज हो रही है, अगले महीने आने वाली है। और हम जब भी अपनी पिक्चर को देखते हैं, मैं अपनी फिल्म के लिए बाहर था, तो मैं जब भी अपनी पिक्चर को देखता हूँ तो मुझे सिर्फ एक एहसास होता है, काश मैं एक सीन वहीद साहब जैसा कर दूं, सिर्फ एक सीन। He was the ultimate, he was my hero, this is going out to him। बहुत सारी तालियां।
दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। बहुत अच्छे निशान पढ़ाना। ये शेर उन लोगों के लिए जो प्यार में कदम रखते हैं। दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन चीज प्यार का कायम रहना है। होना बहुत आसान है, फौरन हो जाता है, और हम पाकिस्तानी हैं, हम तो पैदा ही प्यार करने के लिए हुए हैं। बचपन से ख्वाहिश होती है पहली लड़की को देखते के आई लव यू, फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना, बिछड़ कर ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। ये दुख ये उदासी ये आंसू ये आहें, चले आओ मिलके के गम बांट लेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, अब एक और गम भी ना तुम दे के जाओ। निगाहों में छाई है ये बेरुखी से सदा दे रही है कि तुम लौट आओ। ये दुख ये उदासी ये आंसू ये आहें, चले आओ मिलके के गम बांट लेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या वेरी नाइस जी। अपने शो का सबसे बड़ा फायदा ये है कोई भी आपको रोकता नहीं किसी भी चीज के लिए। अच्छा जी, तो दिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग आप ठीक है ना? यस, सब बिल्कुल ठीक ठाक। घर में सब खैरियत? सब अल्लाह का ऑल शुक्र गुड। है, आज सब आप पहली मर्तबा हमारे शो पे आई हैं। जी, आप लोगों ने बुलाया पहली बार है। हाँ आई नो, मैं तो इनको बोल बोल के थक गया, दिया को बुलाया नहीं इन्होंने। पता नहीं कैसे लोग हैं, अजीब। लेकिन फाइनली आई एम हियर। फाइनली यू आर हियर, दैट्स वेरी गुड। एजाज साहब आप कैसे हैं? रोमेरो भाई आज हम क्या करने के वाले हैं? क्या दिखा रहे हो तुम आज? टॉपिक आज का बहुत अच्छा आज टमाटर है। कौन खाएगा टमाटर? ये जो ये टमाटर खाएगा 10,000 रुपए उसको। अरे 10,000 रुपए, कोई तो खा सकता है यहाँ पर। 10,000 आप खाएंगी? आप तो सभी कुछ खा लेती हैं। आपको
बहुत देर बाद याद आया। लेकिन शर्त ये है, एक ऐसे फौरन खाना है, एक ही उसमें। एक मिनट ठहर जाए। 10,000 रुपए का सवाल है। 1 2 3 गो, खाइए। पूरा खाना, पूरा एक साथ। ना भाई पूरा खाना 10,000 रुपए के लिए कौन खाएगा? मुंह में डालना है पूरा टमाटर। ओ खुदा का वास्ता फेसबुक पे ये मत लिखना आम खाएगा प्लीज, खुदा का वास्ता। मैं बहुत टमाटर। मैं सिली से जोक कर रहा हूँ भाई, खुदा का वास्ता। अच्छा कोई बात, किसी कैसे भी मशहूर हो जाती है ना, आपने खाया नहीं तो आपको 10,000 रुपए मिल जाते हैं। तो इसी के तो पैसे हैं। इतना बड़ा है, जाहिर है बड़ा होगा तभी तो। आप क्या बातें कर रही हैं? अब आप मुझे दें 3 रुपए देने में खा जाऊंगा और नहीं तो क्या। जी डॉक्टर, लेकिन 2 टमाटर अगर ले लिए जाएं पूरे दिन में, क्योंकि हर हमारी रेसिपी में, हर खाने में इंडो पाक में प्याज और टमाटर जो है ना, हाँ जी, सबसे ज्यादा। और प्याज तो बहुत ज्यादा। जी हाँ। लेकिन जो लोग प्याज खाते हैं जरा उनसे दूर रह कीजिए। और टमाटरों के लिए ये भी है कि टमाटर मुस्तकिल खाने से लोग टमाटर जैसे ही हो जाता है। अच्छा वैसे हकीम साहब आपको टमाटर भी तो कहते थे ना? ये हकीम साहब की ऊपर की फ्लाइट हो गई है, वो ऊपर बैठे देख रहे हैं। क्या मेरी बीवी से फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं पापा है मेरी, कहाँ फ्लर्ट कर रहा हूँ मैं? हाँ। नहीं हकीम साहब बहुत मशवरा देते थे टमाटर के लिए, लेकिन टमाटर के लिए ये है कि हर आदमी नहीं खा सकता। अच्छा आज हम क्या करने वाले, टमाटरों से क्या करने वाले? आज टमाटर से सबसे पहले तो हम ब्लड और शुगर का इलाज बताएंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर और शुगर का, क्योंकि जब आपका जिस्म आप बस इलाज बताएंगे? नहीं, हमने इधर डॉक्टर नहीं बनाने, इलाज बताएंगे बस, बात खत्म हो गई। अजीब लोग हैं, शुरू हो जाते हैं टमाटरों के बीज में आयरन होता है, आयरन फिर जमीन में पैदा होता है, वहां से लोहा निकल के स्टील मिल में जाता है। किसको फिक्र है यार? शुगर और ब्लड प्रेशर के इलाज आप क्या करेंगे? सही मैं से 220 स्किन को बैलेंस करूंगा, ठीक है, और लिफ्टिंग करूंगा। ठीक है जी। आप हेयर शाइनिंग के लिए मास्क है उसके लिए, और लाइक शुगर के साथ है। अब ये यहीं पे मैं बात कर देती हूँ कि उसके जूस के लिए, और ब्लड प्योरीफाइंग है जी। वजन कम करने के लिए, बेली फैट के लिए और हड्डियों की मजबूती। सबसे बड़ी बात है बेली फैट Belly के लिए। fat, सबको बहुत बेली फैट के लिए। आज एक्ने का बहुत प्रॉब्लम है बच्चों में, यंग लड़के लड़कियों में, तो उसके लिए मैं बताऊंगा क्या ट्रीटमेंट, क्या रेमेडीज होनी चाहिए। ये सारे लोग आपके साथ होंगे, मैं और दिया। आज दिया मेरी आज को होस्ट है, तो ये आज को होस्ट करी होंगी। तो आज देखते हैं क्या होता है। छोटे से एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। फराज साहब क्लोज तो ले लिया कर तू। छोटे से एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी आ रहे हैं वापस, जाना कहीं नहीं है। रानी आपा है, रानी आपा के बाद बस ये समझ लें आज आपकी जिंदगी टमाटर चेंज कर देगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। आज के शो में जिस सब्जी के फवायद हम आपको सिखाएंगे वो दरअसल सब्जी नहीं बल्कि एक फल है, लेकिन आमतौर पर हमारे घरों में सब्जी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ, इस अनोखी चीज का नाम है टमाटर। पर ये सवाल अहम नहीं कि ये एक फल है कि सब्जी, सवाल ये है कि इसके क्या क्या फवायद हैं। टमाटरों में बहुत से विटामिन के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और फास्फोरस भी मौजूद होते हैं। हमारे पकवान में एक मुनफरद जायका देने के साथ साथ ये हम सब के बहुत से मसाइल को हल कर सकते हैं, जैसा कि मोटापे से छुटकारा, हड्डियों को मजबूत करना, शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल जैसे अमराज से निजात, और साथ साथ घने चमकदार बाल और दाने कील मुहासे से भी छुटकारा दिलाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। आज हमारे एक्सपर्ट्स आपको टमाटर के मुफीद और कारआमद टोटके सिखाएंगे, पाकिस्तान के नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर में। अच्छा, वज़न का बहुत बड़ा इशू होता है जी, कि वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ख़ास तौर पे हमारे खाने ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो वेट है उसमें फ़ैट का मतलब जो हमारे खानों में फ़ैट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो वज़न की बहुत शिकायत होती है कि जी वज़न बहुत बढ़ गया। अब जब वज़न बढ़ जाता है तो आपके पास एक सब्ज़ी है जिसे आप टमाटर कहते हैं, एक्चुअली फ्रूट है, टमाटर कहलाता है, और ये बड़ी कमाल चीज़ है। आपको आम ठेले पे मिल जाता है, दुकानों पे मिल जाता है। इसके फ़वाइद क्या हैं, आइए आपको सिखाते हैं कि टमाटर से वज़न कम कैसे किया जाता है। जी अच्छा, वजन से पहले बताऊंगी बेली फैट कैसे कम करते हैं। अच्छा ठीक है, उसमें हम लेंगे, और अगर इन लोगों ने एसी नहीं चलाया ना तो किसी का बेली फैट मैं कम कर दूंगा। हाँ, इसमें कैस्टर ऑयल लेंगे तकरीबन 1 कप अच्छा, के ये करीब। आप बनाना एप्लीकेशन लगाने के बिल्कुल लगाने के लिए सिर्फ बेली फैट नहीं, जहाँ पे भी फैट है वहाँ पे लगाएंगे तो ये उसको खत्म कर देता है, जहाँ भी फैट है। जहाँ भी फैट है। तो अगर आप ऐसे ना अपनी बेगम के चेहरे पे लगाना शुरू कर देना तो अगर फैट है तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें बेगम खत्म नहीं होगी, फैट खत्म हो जाएगा।
कैस्टर ऑयल लेंगे तकरीबन 1 कप के करीब। ठीक है। सौंफ का तेल लेंगे 1 टेबलस्पून सौंफ का तेल। ओके। इसमें हम डालेंगे जायफल का तेल। वाह जी। अच्छा, ये बेली पे लगाने के लिए बन जी रहा है? बिल्कुल। ओके। 1 टीस्पून। इसमें हम डालेंगे कस्ते शीरी का तेल 1 टेबलस्पून और ऑरेंज ऑयल। ठीक है। अच्छा, ये सारे ऑयल बाजार में मिल जाते ये हैं? आराम से मिल डॉक्टर साहब, जाते हैं। जरा एक बार फिर बता दीजिएगा क्या क्या डल रहा है? कैस्टर ऑयल लिया हमने सबसे पहले। ठीक है, कैस्टर उसमें ऑयल। अच्छा, 1 तरकीब भी चला दीजिएगा साइड के अंदर। हाँ जी। उसमें सौंफ का तेल, ओके। कस्ते शीरी, ऑरेंज ऑयल और जायफल का तेल। ठीक है। ये तेल तकरीबन 5 तरह के तेल है। इसमें हम डालेंगे तेजपात का एक पत्ता, और ये गरम मसाला हमारे घर में होता है, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी, थोड़ा सा गरम ये काली वैसे मिर्च जितनी चीजें आप डाल रही हैं उसके बाद तो वाकई ये सब ही कमाल बन और एक ये जो है सिर्फ टमाटर का छिलका। एक काम आप और भी कर सकते हैं, हल्का सा मट्टी का तेल छिड़के आग लगा दें, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अच्छा, हाँ जी। इसको अब पकाएंगे। जब टमाटर का जो छिलका है वो जल जाएगा तो फिर इस तेल को हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद आप स्टोर कर लें और ये लगाया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा इसको लगा के जो है क्लिंग शीट जो होती है उसको 15 मिनट के लिए लपेट लें, रैप कर लेंगे और उसके बाद उतारेंगे तो पसीना आएगा। अच्छा, क्या इसको लगाने के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं? सॉरी, कर सकते हैं, या बिल्कुल घर के काम कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। आप लगा लें 15 मिनट के लिए क्लिंग शीट, नहीं तो बेल्ट बांध लें या कपड़ा लपेट लें और अपने सारे काम करते रहें और उसके बाद ये उससे जज्ब हो और जाएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बिल्कुल। और ये बहुत तेजी के साथ जो फैट है, बेली फैट है या कहीं का भी फैट है, उसको बहुत तेजी के साथ ये कम करता अच्छा, है। एक बड़ा प्रॉब्लम होता है आपकी चिन का, ये चिन जो होती है ये बड़ी भारी हो जाती है, ये जगह बहुत भारी हो जाती है। डबल चिन सबके, आई थिंक हर तमाम लोगों के लिए, अगर आप कहें तो अभी आपको लगा, क्या हम डबल चिन पे लगा सकते हैं? अच्छा, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है इसकी, आप लोगों को एहसास हो रहा होगा कि बहुत बहुत खूबसूरत स्मेल है। तो इसके अंदर जो ऑरेंज ऑयल डाला है वो ऑरेंज ऑयल की स्मेल है। तो ये आप लगा दीजिए। मैं कुछ लोगों को चाहूंगा कि वो अपने यहाँ लगाएं, इस जगह लगाएं, ताकि ये उनका फैट जो है ये खत्म हो सके। यहाँ से ये जो चेहरा भारी हो जाता है इसका भी। लेकिन साथ साथ एक बात याद रखिएगा, आपकी डाइट 50% होती है। नो मैटर कि आप क्या करें, कौन सी एप्लीकेशन लगाएं, आपकी डाइट 50% होती है। अगर आपने डाइट नहीं की आपका वजन कम नहीं होगा, सीरियसली आपका वजन कम नहीं होगा। मैंने पिछले 5 दिनों में कोई एक्सरसाइज नहीं की और आई गॉज्ड लाइक एनीथिंग, बिकॉज मैं काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, तो मेरा खाना मीटिंग्स, खाना मीटिंग्स, खाना मीटिंग्स, खाना मीटिंग्स, एंड दैट्स ऑल आई डिड। मैं लिटरली सोने को भी मुझे 3-3, 4-4 घंटे मिले, उसके अलावा मीटिंग्स, आउटसाइड खाना खाना खाना, एंड आई डिडंट डू एक्सरसाइज एट ऑल। अच्छा, उसका हुआ क्या कि जो अच्छा खासा मैं वेट रिड्यूस कर रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो गया। आज अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है, मिसहैप्स कैसे होते हैं। आज मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आई कैन नॉट डू एक्सरसाइज। आई डोंट नो वेदर मैं आज या कल या परसों एक्सरसाइज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ऑल ऑफ अ सडन 8 दिन का गैप आ गया। अब क्या होगा, 8 दिन के गैप को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल कीजिए, तब कहीं जाके आप डैमेज कंट्रोल कर सकेंगे। अगर अदरवाइज ये तेल बेकार है, ये सारे टोटके बेकार हैं, अगर आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल नहीं किया। डाइट तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं कहता हूँ एक मील अगर आप ज्यादा ले लेते हैं, नाइट मील एक ज्यादा लेते हैं और देर से लेते हैं और फौरन सो जाते हैं, आपको 1 डे में आपका वेट बढ़ जाता है। अच्छा जी, ये बहुत हैरतंगेज तेल है जो हमने आपको बनाना सिखाया है। एक बार फिर बता दीजिए, इससे वजन कम हो जाता है, बेली फैट कम हो जाता है, जो पेट का वजन है वो बिल्कुल कम हो जाता है। उमेराहिल जो है ये वाला हिस्सा जो है ये बिल्कुल कम हो जाता है। यहाँ इधर लगाएंगे तो वो कम हो जाएगा। ये आपके फ्लैप्स जो लटक जाते हैं ये हिस्सा कम हो जाएगा आपका। लव हैंडल्स बता रही हैं। अब लव हैंडल्स आपके ये जो होते हैं ये लव हैंडल्स ये कम हो जाएंगे। साथ साथ आपके थाइज बहुत हैवी हो जाते हैं, यहाँ पर भी आप लोग लगा सकते हैं। ये मर्द भी लगा सकते हैं, खवातीन भी लगा सकती हैं। थोड़ा सा जरा एक बार फिर इसकी तरकीब बता दें। आपने कहा आप लगा के उसे बेल्ट बांध लेंगे तो ये डबल चिन बहुत तेजी से कम होती है और शेप ये वी शेप बन जाता है फेस ओके, का। कंटूरिंग हो जाती है। कंटूरिंग लाइक आपका शेप बन जाएगा, उसको आप लगा लेकिन सकते हैं। आप अपने पोस्चर को भी सही रखें, स्ट्रेच करके रखें। खवातीन में स्पेशली अपने आप को बिल्कुल ढाल के रखती हैं, उससे सैगिंग हो जाती है। और ये बेली की बात कर रहे हैं तो बेली जब तक स्ट्रेच नहीं रखेंगे कोई रेसिपी काम नहीं। अपने पोस्चर्स को स्ट्रेच कैसे रखें बताएं? नेचुरली स्ट्रेच करना, अपने आप को स्ट्रेट चलें, बैठे लोग है ना, बैठते हैं तो टिका के टेक चाहिए होती है, बिल्कुल इजी रिलैक्स पोस्टर को सीधा रखें। यूं चले लो भाई लो, बेली कम हो गई जी, बेली कम हो। हाँ भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो? बेली कम हो गई जी, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपका और बैक पंच शुरू हो जाएगी। स्ट्रेच और फीमेल के अंदर ये थाई हैवी होती, इनर थाई हैवी होनी शुरू हो जाती है और उनकी रब करने लगती है, वो ड्यू टू द पोस्चर्स। तो अपने पोस्चर्स को जरूर मेंटेन रखें। घर में चलें अकड़ के, और फिर बेगमा तो चलती है अकड़ के घर में, तो कम से कम लटक के ना चलें। जब अगर लोगों को आपके घर में आपकी पोजीशन का इल्म नहीं है तो आप बता दें। देखिए हर आदमी को अपनी पोजीशन का मालूम होता है क्या अंदर कंडीशन है।
तो spread इसीलिए मैं कहता हूँ इसीलिए बंदे में बोन्स है, क्या यार, मोहब्बत सब ठीक है। अच्छा, ये डबल चिन के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है ना, वो जो ज़बान को ऊपर लगाते हैं और ये चिन को ऊपर लेके जाते हैं। डॉक्टर साहब जरा लगा के दिखाइए। फेशियल एक्सरसाइजेज मैं आपको बता देता हूँ। लगाए लगा। नहीं इससे इजी। अबे तो मैं तुम लोगों को नहीं तो चोरी करने को थोड़ी कह रहा हूँ। जब बताया है तो आपको आप अच्छा अपनी जबान बाहर निकालें, इस जबान को यहाँ तक लगाना है। लगाएं, कौन कर सकता है? हाँ ले रहे हैं ब्रेक यार, 1 मिनट लगाएं। और इसमें कोई मसला नहीं है, आप जब जुबान को बाहर निकालते हैं तो ये वाली मसल आपकी एक्टिवेट होती है, यहाँ की जो मसल्स होती हैं उससे चिन ऊपर जाती है। बट जैसे आप जब ऊपर जुबान लेके जाओ, ये नॉर्मल एक्सरसाइज है। और आप ऐसे करते रहेंगे ना, बिल्कुल ऐसे करेंगे तो लोग कहेंगे भाई बड़ी लंबी जबान है यार। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं छोटी सी एक बहुत लंबी जबान की ब्रेक के बाद, अभी मिलते हैं। जी अब किसकी तरकीब है जी, बताइए। हो गया जी। अच्छा ये बताइए, यहाँ का फैट किसने कम करना है? हाथ ऊपर उठाइए जिन्होंने यहाँ का फैट कम करना है। आपने कम करना, आ जाइए, भाग के आइए, देर नहीं होनी चाहिए, टाइम जल्दी जल्दी। और कोई कम करेगा? आप भी कम कर लें, क्या हो गया? कोई? अच्छा वो जा रही है, और कोई है? कोई नहीं है, आप भी हैं, आ जाए आ जाए, आप प्लीज यहाँ बैठिए और आप भी आ जाइए जल्दी, भाग के आप तो सही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आ जाए जल्दी आए। क्या हो है, क्या हुआ? पैर सुन हो गया इनका, छोटी सी तो है आप, आपका भी पाँव सुन होता है। बैठिए। अच्छा ये देख लीजिए, ये वाला हिस्सा जो है इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं और आप इसी तरह से अपने जिस्म के बाकी मानदा हिस्सों पे भी अप्लाई कर सकते हैं जी। अच्छा इसका कोई मेथड है ऊपर की तरफ? हाँ बिल्कुल, ऊपर की तरफ वो भी जरूरी है। और यहाँ पे लाना है इस तरह से, और ये यहाँ पे साइड में इस तरह से आप कीजिए। इससे कोई रेडनेस वगैरह कोई रैश तो नहीं आएगा? कुछ भी नहीं। और कितनी देर अप्लाई करना है इसे? बस ये तकरीबन 1 मिनट का मसाज करके, ये बैंड्स घर में मौजूद होते हैं डबल चिन के लिए, इसलिए कि ये जो इस तरह की वी बेल्ट्स मिलती हैं और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। टाइट करके बांध देना है, तकरीबन 1 घंटे के लिए बांध दीजिए और ये बहुत तेज़ी के साथ ये पूरा शेप बन जाता है। ये डेली 1 घंटा करना है? जी हाँ, तकरीबन 35 to 50 मिनट्स कर लीजिए तो ये चीज़ कम होना शुरू हो जाएगी। इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? शफक के भी प्रॉब्लम यही है, डबल चिन का प्रॉब्लम है और शफक की भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पीछे हो जाइए शफक, पीछे ना, देयर यू गो जी शफक। अच्छा ये वाला जरा इस पे फोकस कीजिएगा, ये वाला हिस्सा जो है ये भारी हो जाता है। अच्छा जिसकी वजह से गर्दन आपकी मोटी लगने लगती है और आपकी एज भी ज़्यादा लगती है, आपका चेहरा बहुत भारी लगने लगता है। नो मैटर व्हाट स्टाइल यू मेक, ऐसा लगता है कि जैसे आपकी शायद एज ज़्यादा है। अगर गर्दन पे लगा रहे हैं तो उसको इस तरह से ले जाके इस तरह प्रेस करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे लेके जाएं और गर्दन का इस तरह से प्रेस करें ताकि ये पूरा शेप बन जाएगा। ये इस तरह से करना है और यहाँ पे आप लगाओ ताकि ये आपकी जॉ लाइन जो है ये आपकी वाज़े हो जाए। हमारी कुछ मसल्स होती हैं एलिवेटिंग मसल्स कहलाती हैं, जो स्किन उठाती हैं। अगर एलिवेटिंग मसल पे आप वर्क करेंगे किसी भी चीज़ का तो ये स्किन की कंटोरिंग होती है, फेस की। चलिए जी, हमने आपको बताया कि बेली फैट कैसे कम कर सकते हैं, ये तेल बनाना सिखाया, साथ साथ चेहरे की कंटोरिंग के बारे के अंदर बता रहे हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए वर्क करे। ये तेल जाते हुए आप ले जाइएगा, ये हम आप दोनों को आधा आधा करके दे देंगे। इसके बाद आप इसको घर पे लगाइएगा जाके, बनाने की तरकीब आपने सीख ली है। वैसे जाके आप टीबन के पेज पे जा सकते हैं, आपके साहिर के पेज पे जा सकते हैं और वहाँ जाके ये तरकीब मजीद सीख सकते हैं। प्लीज़ तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। रानी आपा, हम क्या कर रहे हैं जी? अब हम सबसे पहले ब्लड प्रेशर का इलाज टमाटर से करने जा रहे हैं। वो इस तरह के ब्लड प्रेशर एक ऐसा मर्ज है जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अच्छा 1 सेकंड यहाँ रुक जाइए। पहले मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले कि हम आपको ब्लड प्रेशर का इलाज बताइए, याद रखिए कि आप जो डॉक्टर की मेडिसिन ले रहे हैं वो उसी तरह से लेते रहें। अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आप हमारी रेमेडीज ट्राई करेंगे जी हाँ। अब हम ब्लड प्रेशर का इलाज बता रहे हैं और ब्लड प्रेशर एक ऐसा मर्ज है जिसको ट्रीट किया जा सकता है लेकिन डेली बेसिस पर, और इसके लिए हमने एक टमाटर काटा। रोज़ाना का ये इलाज है और सुबह नहार मुँह इसको पीना है। ये एक किस्म का सूप है। 1 गिलास पानी में एक हमने टमाटर काटा दरमियाने दर्जे का और उसके अंदर हम डालेंगे 1 मुट्ठी, ये हमारे पास कड़ी पत्ता है, ये डाल दिया और इसके अंदर डाला हमने सफ़ेद ज़ीरा।
और 2 छोटी इलायचियाँ। बिल्कुल अच्छा, इससे गारंटेड ब्लड प्रेशर का इलाज हो जाएगा? डेफिनेट कम हो जाता है, क्योंकि कड़ी पत्ता आपका नहीं, काम हो जाता है मतलब क्या ऊपर चला जाता है बंदा काम हो जाता है? नहीं, डेफिनेट कम हो जाता है, और ये डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना है सुबह नहार में। अच्छा, टेलीफोन कॉल्स भी आप दे दीजिएगा। जो लोग भी हमसे बात करना चाहते हैं, एवरी सिंगल कॉलर को आज मैं एक मोबाइल फोन फ्री देने जा रहा हूँ, एब्सोल्युटली फ्री। आज गिफ्ट है, जितने भी कॉलर्स मुझे कॉल करेंगे, जितने भी कॉलर्स जो यहाँ पर थ्रू होते हैं, उनके लिए मोबाइल का गिफ्ट है जी। हाँ जी, ये राबिया आप एक बड़ी अच्छी चीज़ आप बताई थी, बीजों के साथ डालना चाहिए टमाटर या नहीं डालना मैं यही बताना चाह रही थी प्रोग्राम के आगाज में भी कि टमाटर के बीज और छिलका कभी इस्तेमाल ना करें। और उसकी वजह क्या है? ये उसमें आपके यूरिनरी स्टोन्स बढ़ जाते हैं जी। जिनको भी यूरिनरी स्टोन है जी, ब्लैडर स्टोन्स हैं, वो बिल्कुल नहीं लें, बिल्कुल नहीं और लें। किडनी पेशेंट और पथरी के पेशेंट कभी इसको इस्तेमाल ना करें। इसका फायदा है, लेकिन कुछ सोच कर करें हमेशा। ये इस वक्त हम ब्लड प्रेशर के लिए बता रहे हैं, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 1 से 2 उबाल आ जाएं, 1 गिलास पानी में 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता, 1 टमाटर और सफ़ेद ज़ीरा और 2 छोटी इलायचियाँ आपको टक के डाल दें। बस 1 उबाल आए तो आपकी ये रेमेडी बिल्कुल तैयार है। और ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पानी है, एक सूप है जो आपको सुबह नहार में जी। एक टेलीफोन कॉल है, दिया लीजिए। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात करेंगे? मैं राबिया बात कर रही हूँ, शिकारपुर सिंध से। राबिया, कैसी जी। है राबिया? जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कौन बात कर रही हैं? साहिर भाई? साहिर का वोकल चेंज हो गया। जी, मुझे साहिर भाई से बात करनी है। आवाज से भी नहीं आइडिया हो रहा कि कौन बात कर रहा है। आपकी आवाज़ मिलती है साहिर भाई से। आप बना रही है साहिर भाई की आवाज़, आप कॉपी कर रही है साहिर भाई को। अभी तक देखने के लिए मैं ट्राई करूंगी। हेलो, राबिया, किससे बात करेंगी आप? मुझे साहिर भाई से बात करनी है। हेलो राबिया, कैसी हैं आप? सही हैं? साहिर भाई बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। राबिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। साहिर भाई, मैं आपको कब से चाहती हूँ कॉल करूँ, मेरी कॉल लगती ही नहीं है। चलिए, आज लग गई, और आज आपको न सिर्फ कॉल लग गई है बल्कि आपको कॉल के लिए मैं एक मोबाइल अपनी तरफ से भेज रहा हूँ, उसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी जनाब, ये हमारी एक सूप तैयार है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए है। और इसमें लोग अपना टेस्ट डेवलप करने के लिए आधा नींबू भी इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मुझे ये बताइए। आपा ज़रा थोड़ा सा ना, और मैं रहा थोड़ा सा एक साइलेंस। अच्छा देखें, अगर आप चुप रहेंगे तो हम बहुत आसानी के साथ शो कर सकेंगे, लेकिन आई नो ख़वातीन के लिए थोड़ा चुप रहना मुश्किल होता है, पर थोड़ी देर के लिए चुप रह जाएं तो अच्छा। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम किसको है? बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे लोगों को है। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। जी जी, बस है। कोई बात नहीं, बस जरा इसको यहाँ से पकड़िएगा और आराम आराम से पीजिएगा। हाँ, बहुत एंजॉय करके, बहुत एंजॉय करके पीजिए। आपको दूँ? आपको दे दूँ? आपको भी चाहिए? सब शेयर कर लेना, एक 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 घूट लेना, यहाँ से एक घूट, नीचे से पकड़े, नीचे से ब्लड प्रेशर बहुत का गर्म जो ऊपर आपके से। घर में मौजूद है। आराम से पीजिएगा जी। और अपनी मेडिसिन आप हो गया जरूर आपका लीजिए। ब्लड प्रेशर हो गया, आप आगे चलें। अच्छा, अब हम इसके साथ ही टमाटर के साथ आपको बताएंगे। टमाटर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कि किस तरह से आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, और उसका बहुत ही आसान और सादा यहाँ रुक इलाज है। जाइए, यहाँ रुक जाइए एक बार फिर। हम जो भी रेमेडी आपको बताते हैं, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, हम जो भी आपको रेमेडी बताते हैं, मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए, और डॉक्टर की दवा बिल्कुल नहीं छोड़िए। अगर आप इंसुलिन पे हैं, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर, खुदा का वास्ता, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सिर्फ रेमेडीज़ पे रिलाई नहीं करना है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, मशवरा लेना है, और रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगी, नुकसान नहीं देंगी। जी जी। और ब्लड प्रेशर का हमने आपको इलाज बताया, अब हम शुगर के लिए आपको बता रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको गाहे बगाहे मालूमात है, लेकिन आज हम एक ज़बरदस्त सी रेमेडी आपको टमाटो जूस के साथ बता रहे हैं। हमने 1 टीस्पून, छोटा जो चमचा होता है, ये मैंने इसमें 2 से 3 नहीं, आपको मैं सिर्फ एक खुराक बता रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया मेथी दाना, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया सौंठ, पीसी हुई सूखी हुई अदरक को जो पीस लेते हैं वो सौंठ है, और जामुन की गुठली पीस कर मैंने अपने पास रखी है। ये 3 चीज़ें हैं। सौंठ आपके सामने मैंने मिलाई, और जामुन की गुठली मिलाई आपके सामने, और ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको मिला कर दी हैं, ये
इसका शुगर का एक बेहतरीन अच्छा और रानी, आप एक ऑथेंटिक चीज़ इलाज ये है। बताइए, सॉरी आपको इंटरफेयर करूं, जरूरी है कि जब ब्लड शुगर बढ़ी भी हो या ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, एक नॉर्मल भी बंदा ले सकता है, मतलब हम उस तक पहुंचे जब भी जरूरी है? नहीं, एक नॉर्मल आदमी भी रेसिपी ले सकता है? जिनकी शुगर बॉर्डर लाइन पर है और जिनको खतरा है कि शुगर हो जाएगी, वो अगर अभी से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपकी शुगर को कंट्रोल करती हैं और ये वो जड़ी बूटियां हैं जो आपकी मेडिसिन के साथ अगर जारी रहती हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं देती। और ये तीनों चीज़ें मिलाने के बाद आप इसके साथ लेंगे एक टमाटर का जूस। याद रखिए कि टमाटर एक लेंगी, उसको ब्लेंडर में ब्लेंड किया, उसके बाद छान लेंगी। छिलका और बीज आपको हरगिज़ नहीं लेना है। ये आप मुंह में रखेंगे, ये जो पाउडर है इसको मुंह में रखा और ऊपर से इसके साथ टमाटो जूस के साथ आप लेंगे तो ना सिर्फ ये कि आपकी वीकनेस में कमी होगी बल्कि आपकी शुगर कंट्रोल होगी। और देखिए जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिन में एक बार, शुगर का दिन इलाज, में 2 बार। शुगर का इलाज बहुत एक्सपेंसिव है। जब शुगर का इलाज बहुत एक्सपेंसिव है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले तो प्रॉपर आपके पास मेडिकेशन होनी चाहिए और उसके बाद आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। हो सकता है ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो और आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में आ जाए। लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक मेरी तरह और दूसरे तुम्हारी तरह। और मुझे दोनों से नफरत है। सब जायज है, बस जंग में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। जिंदगी और मौत के बीच एक सांस का फासला है और ये साली सांस निकल के ही नहीं देती। वेरी सून आप इसको थिएटर में देख सकेंगे। वे वेरी एक्साइटेड। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी पिक्चर है, हमने बनाई है तो बहुत ही अच्छी बनी होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वाकई अच्छी बन गई है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब लोग आएँ और अपनी फैमिली के साथ आएँ और ज़रूर देखें इस पिक्चर को। जी एजाज, क्या करने जा रहे हैं हम, ज़रा जल्दी बता दो। माइक 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 हाँ जी। मैं टोमेटो पेस्ट से आपको रंग गोरा करने की तरकीब बताता हूँ। बहुत इंस्टेंट रिजल्ट, बहुत इंस्टेंट। ओ भाई, किसको गोरा करना है रंग? इसलिए कि यहाँ कॉन्सेप्ट ही रंग गोरा करने का है। 1 मिनट, गोरा करना है रंग? आ जाओ जी बहन जी, आ जाओ। और जी आपको भी रंग गोरा करना है? और जी आपका तो ठीक ही है, कोई मेरे जैसा चाहिए मुझे। हाँ जी, किसको गोरा करना है? और कोई है? आप हैं, आ जाए, आ जाए, दोनों आ जाए। और कौन? आ जाए, आ जाए, जल्दी आए, जल्दी आए। इधर बैठे जी, बैठे बैठे। और जी तुसी भाग के आ जाओ, भाग के उधर बैठ जाओ जल्दी से। हाँ जी, क्या नाम क्या है आपका? आपका नाम महक है और आपका नाम क्या है जी? फरा। ओके, साइलेंस 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 प्लीज, साइलेंस साइलेंस। खुदा का वास्ता बाद में बना लेना मूवीज। थैंक यू। ओके, आपका नाम महक है जी? महक, आपका रंग तो साफ ही है, ठीक ही तो है। उन्होंने बुलाया मुझे। किन्होंने बुलाया? मैंने बुलाया, मैंने कहा मैं तो हाँ। अच्छा, वैसे शादी हो गई आपकी? नहीं नहीं तो इसमें क्या, इसमें हंसने की क्या? रंग गोरा करने के लिए बुलाया था बस। रंग गोरा हो जाएगा तो आपकी शरारती जो सवाल है ना वो बड़े खतरनाक। अरे खुदा की कसम, मैं तो एक नॉर्मल बात पूछ रहा हूँ कि शादी हो गई या नहीं हो गई। इसमें शरारत की क्या ताल्लुक है? शरारती तब होता। शादी का नाम ही ऐसे है कि सबको हंसी आ जाती है। असल में रंग गोरा करने से शादी हो जाती है। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है रंग गोरा हो तो शादी। शादीशुदा लोग हैं वो शादी पे कैसे हंस सकते हैं? शादीशुदा से पूछो कैसे हंसा जाता है। हो गई वो कैसे हंसेंगे? बस हम तो शादीशुदा तो रोता है खाली।
चल बेटा चल। हाँ बनाऊं, शुरू करूं सर? ये टोमेटो है, हमने पेस्ट किया है, मगर इसको टोमेटो को ट्रीट करना है आपको। रात को फ्रीजर में रख देना है, ये सुबह इसकी बर्फ बन जाए। जैसे रात को बना के रखें तो बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाए। जब वो हल्का हल्का मेल्ट होने लगे आप रंग गोरा करने की तरकीब मैं तरकीब बता रहा हूँ ना, या मारने की बता रहे हैं? नहीं, ये नॉर्मल आप टोमेटो उठाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा ओके। ठीक है, उसको आप ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लें, और थिक पेस्ट बनता है। 1 टेबल स्पून आपका पेस्ट, बल्कि 2 टेबल स्पून ले रहा हूँ क्योंकि 2 लोग हैं। और शुगर हमारे पास है, ग्राइंड की हुई शुगर है, बारीक बिल्कुल फाइन। अच्छा एक बात बताइए, फौरन रंग गोरा हो जाएगा? हाँ, इंस्टेंट। लो जी, इंस्टेंट है और ये घर में बन सकता है। आपने टोमेटो पेस्ट लिया, उसको रात को फ्रीजर में रख दिया, फ्रिज में रख दिया, अगर किस्मत से आपके मोहल्ले में लाइट है तो और अगर नहीं है तो बराबर वाले के घर में रख दिया, किसी के यहाँ रख दिया जिसके यहाँ भी लाइट है। ठीक है, उसमें 1.5 चम्मच हम शुगर डालेंगे। ठीक है, बारीक ग्राइंड की हुई। हाँ, और थोड़ा सा हनी, स्लाइटली सा। और यहाँ हनी से मुराद शहद है। शहद, ठीक है। और जस्ट फ्यू ड्रॉप्स लेमन के स्क्वीज करेंगे इसके अंदर, और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से अच्छा ये बताइए, ये हो गया, बन गया रेडी है। अच्छा जी, ये मास्क है। साइलेंस जरा थोड़ा सा इसको वॉल्यूम को कम कीजिएगा। बड़े मज़े की बात है, बड़ा कमाल किस्म की ये रेसिपी है। आपने टोमेटो पेस्ट लिया, रात को उसको फ्रीज़र में रख दिया, फ्रिज में रख दिया, सुबह निकाला, 2 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट के डाले इसके अंदर। आपने उसके बाद 1.5 चम्मच चीनी का डाला, पाउडर शुगर नहीं होती, या 2 नॉर्मल चीनी जो है वो भी डल सकती है, वो डाला, ग्राइंड कर लें या पाउडर शुगर डाल दें। और इसके बाद आपने इसमें मिलाया शहद मिलाने के बाद आपने इसके अंदर 2 या 3 कतरे या 4-5 कतरे नींबू के डाल दिए, और ये आपका मास्क जो है वो तैयार हो गया है। अच्छा, इससे फ़ौरन आपके चेहरे की रंगत जो है वो बहाल हो जाएगी, फ़ौरन बहाल हो जाएगी। आपको मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो अभी इनको देख लें, इनका बिफोर एंड आफ्टर ले लें, दोनों का ले लें, इनका भी ले लें और उनका भी ले लें। और इसके बाद इनकी एप्लीकेशन हम यहाँ पर लगा देंगे और आपको बताएंगे कि इनके चेहरे की रंगत को जब इनके चेहरे को जब साफ किया जाएगा तो इनके चेहरे की रंगत किस तरह से निखर के सामने आ जाएगी। तैयार हैं आप जी? ओके जी, महक का बनाइए जी पहले। महक मुस्कुराओ, और जरा दांत थोड़े से नजर आने चाहिए। ओके ओके, आपका नाम क्या है जी? फरा। आप जरा मुस्कुराइए सामने देख के। मैंने वारी में सबके थोड़ा। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? आप। अरे मैं नहीं यार, मेरे अलावा कौन है? कोई भी नहीं, आप है बस। कोई भी नहीं, मैं ही हूँ सिर्फ। मक्खन पे शो नहीं है आज मक्खन पे शो नहीं है। ये बताइए, ये लोग जलने वाले लोग हैं और कोई नहीं है, लेकिन मक्खन पे शो नहीं है, मक्खन पे शो नहीं। एक बार भाई की पिक्चर आने दो, फिर तुमको पता पड़ेगा हीरो बोलते किसको है। अच्छा जी, छोटा सा एक ब्रेक के बाद एजाज ये लगा देंगे और आपको मैं बता दूं इंस्टेंट रिजल्ट है, इमीडिएटली इसका रिजल्ट आएगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में। अच्छा जी, शफक के लग रहा है 5 मिनट के बाद शफक की स्किन गोरी होने वाली है। बहुत सारी तालियां इनके लिए। और अब महक की बारी है। ये टोमेटो पेस्ट जो हमने बनाया है, ये हम महक को लगाएंगे यहाँ पे और महक का रंग और खिल जाएगा। बहुत सारी तालियां महक के लिए भी।
किससे पूछूं मैं तेरा पता, लोग उड़ाते हैं मेरी हंसी, तेरी राहों से हूँ बेखबर, देख आकर मेरी बेबसी, कितना मजबूर हूँ तुझसे मैं दूर हूँ, जख्म दिल के दिखाऊं किसे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में तुझको पाने की ये आरज़ू अपने दिल में बसाए हुए, कब तक यूं भटकता फिरूं, बोझ गम का उठाए हुए, राह वीरान है, दिल परेशान है, खत्म होते नहीं फासले, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में किससे पूछूं मैं तेरा पता, लोग उड़ाते हैं मेरी हंसी, तेरी राहों से हूँ बेखबर, दिखला कर मेरी बेबसी, तुझसे मैं दूर हूँ, कितना मजबूर हूँ, जख्म दिल के दिखाऊं किसे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में, ला 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 ला, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। हो गया ना, बस हो गया ना। रेसिपी 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 क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको डायबिटीज़ के लिए रेसिपी दे रही हूँ और साहब थोड़ी सी एक चीज़ ये बता रही हूँ कि जिनकी शुगर हाई हो जाती है सुबह, किसी ने भी अगर कोई डिटेल देने की कोशिश की, टमाटर फेंकूंगा। 140, 130 मतलब अब 120 से ऊपर जो लोग सुबह उठते हैं तो उनसे वो करके चेक करें कि रात को सोने से पहले टमाटर का जूस पी के सोएं। वाकई में? यस, और वो 100 पे उठेंगे, 198, 99 पे वो उठेंगे, आप करके देखिए। अच्छा, ये रेसिपी है? ये रेसिपी है, ये वाकयातन शुगर के लिए मिथ है क्योंकि हम लोग ये यूज़ करते हैं। हम नॉर्मली केला सेब खा के सो जाते हैं, लेकिन हम फिर भी 130 पे उठते हैं, 140 पे उठते हैं। आप करके देखिए, रात को सोते हुए आप टमाटर का जूस पी के सोइए, और उसमें सिर्फ प्लेन टमाटर का जूस है, हल्का सा नमक या काला नमक डाल लीजिए और दैट्स इट, आपने पी के सोना है। और सुबह जब आप उठेंगे तो आप 100 पे उठेंगे, 98 पे उठेंगे, 99 पे उठेंगे। अगर आप सुबह उठे तो नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर आप नहीं, ये एक तो ये फ्रेश बनाना होता है। ये मैंने आप जो इतना हैरान हो रहे हैं इस बात पे, क्योंकि शुगर जब हमारी बहुत ज़्यादा हाई होती है तो हम उसको फ़ौरन इंसुलिन लगाते हैं और आप ड्रॉप करते हैं यूँ करके, तो यूँ जो गिरना है एकदम वो अच्छा नहीं है। तो हम या दूध लेते हैं या केला लेते हैं तो वो उसको अब्जॉर्ब रखती है और आहिस्ता आहिस्ता गिराती है, लाइकोटिन की वजह से। लाइकोटिन की वजह। और लेकिन ये कि ये आपको जो टांगों में दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं, डायबिटीज़ वालों को पैर जलते हैं, ये नहीं होंगे अगर आप रात को सोते हुए टमाटर का जूस पी के सोएंगे। अच्छा, ओके। तो रात को आपने डायबिटीज का सबसे बड़ा इलाज जो है वो तो प्रिवेंशन आपने बता दी। क्या आप रात को टोमेटो जूस पी के सो जाएं, सुबह आपकी शुगर जो है वो नॉर्मल होगी? नॉर्मल होगी, नॉर्मल और आपका कलर भी फेयर होता रहेगा क्योंकि इसमें ये शुगर में टमाटर में विटामिन ए से लेके के है, बी है, B12 है, B5 है। खुदा का वास्ता है, ये सारी चीजें हैं। तुम्हारे को माफ कर दो मेरे को यार, इसमें है सारी। मैं क्लासरूम में नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और साहिर कहूँगी कि ये आप ले रहे हैं और नज़र पे बहुत असर पड़ता है डायबिटीज़ वालों को, तो रात को आप ये पीकर सोइए और सुबह उठकर निहार मुँह, क्योंकि गाजर खाई जाती है, लेकिन गाजर के जूस के साथ आप टमाटर का जूस ऐड कीजिए,
हल्का सा शहद डालना चाहें तो डालिए, नींबू थोड़ा सा निचोड़िए, काला नमक डालिए। ये सुबह आपका निहार मुंह का ब्रेकफास्ट है, उसके आधे 1 घंटे बाद आप नाश्ता कीजिए। आप ये करके देखिए। अच्छा, ये जो हम लोग सब बातें करते हैं ना, तो हम लोग रियलाइज नहीं करते घर में एक अदद हस्बैंड भी रहते हैं, 3 अदद बच्चे भी होते हैं, फिर एक सास भी होती हैं, एक ससुर भी होते हैं, किस्मत अगर अच्छी हो तो देवर भी होते हैं, फिर भाभी भी होती हैं। तो सुबह सुबह ये सारी चीजें हो नहीं पाती। तो पाजी छोटा सा एक मशवरा है आपको, कच्चा टमाटर भाग लिया करो, नहीं और कुछ नहीं। ये इसलिए क्योंकि अच्छा, अब इस वक्त करने क्या जा रही हैं आप? ये मैंने आपको, ये आप किसी को भी दे दीजिए। नहीं वो तो सही है, हेयर मास्क कब बनाएंगे आप? ये मॉर्निंग शेक है आपका। नहीं हेयर मास्क कब मैं बनाने लगी। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद ये तो आपका जी मॉर्निंग शेक हो गया। इसके अंदर सिंपल टोमेटो है, उसका जूस है, ये जो भी पीना चाहता पी ले, और 10 दिन के बाद मेरी गारंटी है कि उसका रंग जो है बहुत हसीन हो जाएगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा, साथ साथ आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये तो एक बहुत नॉर्मल सी रेमेडी है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसा मास्क बनाना सिखा रहे हैं जिससे आपके बालों में, आप लोग अपने रूखेपन की शिकायत करते हैं ना, आपके बालों में शाइन आ जाएगी, आपके बाल मजबूत हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये, गिरना बंद हो जाएंगे। अभी सीखिए ये रेमेडी इस छोटी सी ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, यहाँ पर महक है, महक का बिफोर एंड आफ्टर दिखा दें पहले, इससे पहले कि हम वहाँ जाएं। ये बड़ी बड़ी एक कमाल रेमेडी हुई है और आपका चेहरा वाकई बहुत खिल गया है, आप बहुत हसीन लग रही हैं, वाकई बहुत, और बहुत फ्रेश हो गई हैं आप। और ऑनेस्टली मुझे ऐसे लगता है आपकी स्किन टाइट भी हुई है, एंड दिस इज़ रियली गुड, दिस इज़ रियली गुड, नॉट दैट यू नीडेड इट, लेकिन बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। ये आपका अभी का है, बिफोर भी दिखाइए इनका, एक वाज़ेह फ़र्क है यार, वाज़ेह फ़र्क है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, यू लाइक इट? चलो ओके, अभी हमारा ये वापस करके आप जाके बैठ जाएं। ओके, अच्छा हाँ जी, कैसी हैं आप? शफक नाम है ना आपका? फरा, सॉरी फरा, हाँ सो कैसी हो फरा? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक जी। कभी खो खो खेला है? बहुत बार खो खेला है? वाकई मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ टाइम ज़ाया करने के लिए। अच्छा बताओ मुझे कैसा लग रहा है तुम्हें फेरे पे? अच्छा अभी मत देखना, अभी मत देखो, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कोई चीज़। पहले अपने आपको याद है ना कि पहले कैसी थी तुम? जी। अब देखो, अब बजा दो यार, क्या है यार, वाकई बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप इत्मीनान से घर पे भी बना सकती हैं। जी। एक और तरकीब बताऊं? जी बताएं। रंग गोरा करने की बता दूं? जी बताएं। बता दूं? ये पकड़ो, आलू लीजिए, आलू उसको आधा काटिए, ये तो टमाटर का है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। आलू लें, उसको काटें, आधा काटने के बाद उसको गूंद दें हल्का सा, और उसके बाद उसको पूरे अपने चेहरे पे अप्लाई कर लें। फिर देखो 10 मिनट के अंदर होता क्या। मैं तो ऐसी आसान तरकीबें बताता हूँ, सही है ना? लाओ 200 रुपये। जी हाँ जी, आ जाइए। ये हेयर मास्क है मैंने। अच्छा जी सुन लीजिए, हेयर मास्क भाइयों बहनों, हर टोट का 2 रुपया। बताओ। हेयर मास्क का फशाइनी है। ये 2 टमाटर लिए छिलकों के साथ, ठीक है, और इसके अंदर मैंने 1 काश पूरी एलोवेरा का जेल ले लिया है। सिर्फ जेल लेना है, पत्ता नहीं लेना उसका बाहर। अच्छा, इससे बाल चमकदार हो जाएंगे। बिल्कुल। और ये कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, कैस्ट्रॉल है, और ये ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून है, कैस्टर ऑयल 1 टीस्पून है, ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून है, और हाफ लेमन इसमें स्क्वीज कर दिया। दैट्स इट। और इससे मतलब बाल घने से चमकदार आप देखेंगे जब वॉश हो जाएंगे ना, ये 25 मिनट के लिए लगाना है। अच्छा साइलेंस, ये सुन लीजिए, आप खवातीन के लिए बड़े काम की चीज़ है। अगर आपके बालों को गिरने की शिकायत है, बालों को रूखेपन की शिकायत है, तो आप ये मास्क लगाइए। टमाटर का मास्क है, टमाटर इसका बेस है, और ये कमाल किस्म का मास्क है जो कि हम आपको दे देंगे। इसके अंदर एलोवेरा शामिल है, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें शामिल है? इसमें एलोवेरा शामिल है, इसमें क्या नाम है, कैस्ट्रॉल शामिल है, इसके अंदर लेमन शामिल है। अच्छा जी, ये मास्क जो है ये तैयार हो गया है, ज़रा देख लीजिए। ये सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है और 25 मिनट लगाने तक के बाद 2 टमाटर हैं इसके अंदर। हाँ जी। 1 एलोवेरा का पत्ता है,
कैस्टर ऑयल का 1 टीस्पून है, 2 टेबलस्पून इसमें ऑलिव ऑयल है और हाफ लेमन स्क्वीज किया। अच्छा जी, हमने सिर्फ यही नहीं किया है, आज डॉक्टर जावेद आलम आपको एक नुस्खा दे रहे हैं जिससे आपके चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। टमाटर का नुस्खा, उसके बाद मैं भी आपको नुस्खा बताऊंगा और वो मैं पहले भी बताया, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर जावेद आलम का नुस्खा सुन लें। सर जरा फौरन से बता दीजिए, देखें टाइम नहीं। जितनी एंटी एजिंग क्रीम्स आ रही हैं उसमें मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अपने डॉक्टर जरूर झाड़ता हूँ, वो सुन लीजिए। ADEK और लिकोपिन्स हमारी हर एंटी एजिंग में, इसमें मैं जल्दी से आपको एक मास्क बता रहा हूँ। इस मास्क के अंदर वो सारी चीजें हैं जो दुनिया की हर एंटी एजिंग क्रीम में और कैप्सूल्स में। आधा कप हमने ये ले लिया टमाटो जूस, इसमें विटामिन A लिकोपिन्स क्वांटिटी में होता है। गाजर का जूस आधा कप, खीरे का जूस आधा कप, और ये सब आपके घर पे इजीली अवेलेबल है। इसमें 1 चमचा टीस्पून आपने लेमन का डाल दिया। साइलेंस 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 प्लीज। बात अगर शहद डाल लेते हैं मास्क के अंदर तो ये इस वंडरफुल थिंग। अच्छा, ये मास्क बन गया? जी हाँ, मास्क बन गया। मैं एक चीजें पूरी मुकम्मल कर। क्या बात है। रोजमेरी, थोड़ा सा रोजमेरी डाल दीजिए। अच्छा, यहाँ कोई अपने चेहरे की स्किन को फौरन जवान करना चाहता है? कलौंजी हमने एक पिंच डाल ली है, खोपरा हमने डाला है इसके अंदर। रहिएगा, वहीं रहिएगा। इट्स अ वंडरफुल मास्क। इसको हम एक क्रीम ले लेंगे। एक मुझे बाउल दीजिएगा प्लीज। अच्छा, क्रीम आपके पास मिल जाती है, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लें। कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ आप ये मिला के लगाएंगे तो वो आपके पास सस्टेन रहेगा। आप यकीन करें, बेस्ट से बेस्ट मैं क्रीमें मंगाता हूँ अमेरिका से, बेस्ट से बेस्ट कैप्सूल एंटी एजिंग मंगाता हूँ बाहर से। उसमें सारी चीजें होती हैं, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन C, E, K और लाइकोपिन्स। जी हाँ, ये हमने मिला के इसके साथ मिक्स कर लिया। थोड़ा सा प्लीज मैं दीजिए, मैं इसके साथ मिला। ये हमने इसके साथ मिक्स करके किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ, किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ ले लें। और ये हमारा मास्क जो है वो तैयार हो गया। अच्छा, ये मुझे बताइए कितनी देर लगाना है ये आप है ना रात को लगा सकते हैं। ओवरनाइट कोई चीज ऐसी ना लगाएं क्योंकि नेचुरली रैश आ सकता है। तो आप नहाने से या रात को 1 घंटे के लिए लगा लिए, डेली लगाइए। ओके जी, ओके जी। ये टोमेटो बेस्ड मास्क जो है वो तैयार हो गया है। इससे आपकी रिंकल जो है वो बिल्कुल निकल आएगी। और अगर थोड़ा मॉइस्चराइज करना चाहते हैं तो ग्लिसरीन भी इसमें डाल लीजिए। इसके अंदर थोड़ा सा आप ग्लिसरीन भी ऐड कर लें तो आपका ये कमाल किस्म का मॉइस्चराइजिंग मास्क जो है वो तैयार हो गया, जिससे आपके चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी। आप झुर्रियाँ खत्म करना चाहती हैं, मैं आपको 5 मिनट के अंदर झुर्रियाँ खत्म करके दिखाता हूँ। मुझे एक वो दीजिए, कोई भी चम्मच दे दीजिए, कोई भी चम्मच दे दीजिए, जल्दी से 5 मिनट में, 5 मिनट्स में। और इसके अंदर सिर्फ मैं 2 चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है ही नहीं। इतना सा मैंने टोटल शहद लिया है, देखिए इतना सा शहद है, ये शहद है, ये शहद है। और ये मैंने टोमेटो को आधा काट के उसके ऊपर ये शहद लगा दिया है। टोमेटो को आधा काट के मैंने उस पर ये शहद लगा दिया है। आपका नाम क्या है जी? अम्बरीना। अम्बरीना, आई प्रॉमिस यू 5 मिनट में अपना रिजल्ट देखिएगा। इसको सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे पे लगाना शुरू कीजिए, लगाती रहिए। हाँ, थोड़ा सा रगड़ के। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे आपकी जितनी पोर्स जो हैं, जो खुली हुई हैं, वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं, वो बंद होना शुरू हो जाती हैं, आपकी स्किन खिंचना शुरू हो जाती है और ये आपको लिफ्टिंग इफेक्ट देगा। आपके चेहरे से 5 मिनट के बाद कम से कम 5 से 7 साल आप पीछे चली जाएंगी इन 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट। और आप ये करके इसके बाद इसको फेसबुक पे डाल दें, कोई भी कर सकता है। बहुत सिंपल सी मैंने आपको तरकीब बताई है। मुझे आप ये आपने एक टोमेटो लिया, बहुत सिंपल तरकीब है। एक टोमेटो लिया आपने, ये टोमेटो इसको आपने आधा काट दिया है। सोफे लॉरिन सारी जिंदगी यही करती रही, वो कभी सैलून नहीं गई। ये देखिए, ये आधा टोमेटो लिया आपने, आधे टोमेटो के ऊपर आपने थोड़ा सा 1 पिंच आपने शहद डाल दिया, बस दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। इस पे बल्कि ब्रश से ही कर देता हूं मैं, ये वही दे दें चम्मच। इसके बाद मैंने इसको इस तरह से ऐसे रब कर दिया। इस पे रब करने के बाद इसको, और किसी को चाहिए? एनीवन, आप ऊपर चाहिए किसी को? एनीवन, आपको चाहिए मैम, आप लगा सकती हैं, आपका चेहरा बेहतर हो जाएगा। ले जल्दी लो, बहुत ही अच्छे, जल्दी कैच कर लेना। देयर यू गो, दैट्स इट। दिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वंडरफुल हैविंग यू हियर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, आपका शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया कि आपने हमें पाकिस्तान का नंबर 1 शो बनाया है। थैंक यू सो वेरी मच। खुदा हाफिज, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।